सो एक्चुअली मैंने ये देखा है और ऐसा होता है दैट क्या करते हैं पेरेंट्स अपनी लड़कियों के लिए अलग से पैसे बचा कर रखते हैं, अपनी लड़कियों को डाउरी देते हैं, गिफ्ट देते हैं एक्सपेंसिव, और उनकी लड़कियां पैदा होती हैं तो वो उस टाइम से ही सोचने लग जाते हैं कि यार मेरी लड़की हो गई है, मुझे तो इतने पैसे बचा कर रखने हैं, इसकी शादी करनी है। बिकॉज वो बचपन से अपनी लड़कियों के अंदर वो मुझे लगता है कमियां ढूंढने लग जाते हैं कि इससे तो बिना दहेज के बिना पैसे की कोई शादी करेगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं नहीं मैं तो अपनी बेटी को हर लायक बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा कि लोग इससे शादी करना चाहें, ठीक है। पर कुछ लोग होते हैं जो बचपन से अपनी लड़कियों के अंदर कमी निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं मेरी लड़की से तो फ्री में शादी करेगा ही नहीं, इसके लिए तो मुझे इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, एक्सपेंसिव गिफ्ट, घर, जमीन, गाड़ी, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरी लड़की को तो कोई रखेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो ले रहा है वो तो गलत है, बट जो दे रहा है उसका क्या, ये तो छोटी जगहों पे होता है, मोस्टली हर जगह पे होता है कि लोग भर भर के दहेज देते हैं अपनी लड़कियों को, और एक बाद में ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी लड़की वहाँ जाकर राज करेगी। कब राज करेगी वो लड़की? जब वो लड़की 50 साल की हो जाएगी। बिकॉज आई डोंट थिंक कि इफ एनी गर्ल मैरिज और गेट्स मैरिड एंड वो जाते ही किसी घर में राज करने लग जाती है। पेरेंट्स तो ये सोचते हैं अरे यार हो जाएगी तो जाते ही राज करने लगी, पर ऐसा नहीं होता है। वो जाती है, घर की हर जिम्मेदारी उसे मिल जाती है, घर का सारा काम करो, घर के लिए सब कुछ करके दो, इससे वो बड़ी होती जाती है, उसकी जिंदगी ऐसे चलती रहती है, और फिर वो और जब उसके एक्चुअली लाइफ में वो दिन आता है जबकि वो अपने लिए जी सकती है तो वो बूढ़ी हो चुकी होती है, ऑलमोस्ट लाइक वो अपनी आधी जिंदगी जी चुकी होती है। तो लड़कियों की लाइफ मोस्टली ऐसी होती है, तो वो अपने घर वालों के लिए जी रही है, या तो मतलब अपनी फैमिली के लिए, या अपने आगे आने वाली फैमिली के लिए जी रही है, किसी के लिए वो अपने लिए तो कम जीती है। कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने लिए सब कुछ करती हैं, बट हर लड़की वो नहीं करती है। और पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपनी लड़की को वो पैसे नहीं देते, अपनी लड़की को वो करियर नहीं बनाते। आई नो दैट लड़कियां, हर लड़की भी नहीं चाहती है, लेकिन जो लड़कियां चाहती है उनको भी बोल देते हैं कि तुम तो पढ़ नहीं पाओगी, तुमसे तो जॉब हो ही नहीं पाएगा, तुम तो ये कर ही नहीं पाओगी। लेकिन हाँ, वो लड़का अगर वो चीज़ें कर रहा हो तो उसके लिए पैसे दिए जाते हैं कि तुम मेरी लड़की को रखो, शादी करो उससे, जो कि मैं मानती हूँ ये तो मोस्टली लड़की की फैमिली की गलती होती है, ना कि लड़के की ज़्यादा गलती, क्योंकि तुम दे रहे हो तो वो लेंगे ही पैसे, है ना। और इतने पैसे आपके पास तो आप अपनी लड़की के लिए घर क्यों नहीं बना देते? अगर आप उसको चाहते हो काम करें तो अपनी लड़की के लिए घर बना दो। बिकॉज एक लड़की है, उसका मायका उसका नहीं होता, उसका ससुराल उसका नहीं होता, क्योंकि उसका ससुराल भी उसका अपना घर नहीं होता, वो भी उसके पति का घर होता है, ठीक है। तो आप अपनी लड़की के लिए घर बना दो, वो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें वो ये कह पाए कि हाँ ये मेरा घर है, ये किसी और का घर नहीं है। लेकिन आप ये प्रेफर करते हो कि हाँ मैं अपनी लड़की को पैसे दूंगा क्योंकि मेरी लड़की इस लायक तो है नहीं कि बिना पैसे के उसकी शादी हो पाए, बिना पैसे के उसको कोई रख पाएगा। और इतना होने के बाद भी आप अपनी लड़की को ही सिखाते हो कि तुम जाकर एडजस्ट कर लेना, तुम जाकर घर वालों के लिए ये करना, काम करना, उनके हाथ पे दबाना, घर में नौकर की तरह काम करना। इतना होने के बावजूद ये एक्सपेक्ट करते हो अपनी लड़की से। और उसके बाद जब लड़की आपको अपनी कोई तकलीफ बताती है, कोई परेशानी बताती है, तो आप उसका ही मुंह बंद करवाना चाहते हो, जबकि आपने शादी कराई है अपनी लड़की की। ऐसा पेरेंट्स क्यों करते हैं मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, बट आई थिंक पेरेंट्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे, कुछ पेरेंट्स अच्छे भी होते हैं जो समझते हैं अपनी बेटियों की प्रॉब्लम, और ये भी जानते हैं कि हाँ मेरी बेटी पढ़ सकती है, कुछ कर सकती है। ऐसा छोटी जगहों पे बहुत होता है, मोस्टली शहर में तो होता है, छोटी जगहों पे और ज़्यादा होता है। छोटे शहरों में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि लोग अपनी लड़की को नहीं कुछ करने देते हैं। बट अपनी लड़की को पढ़ाओ, अपनी लड़की के लिए सेव करो। अगर आप नहीं कुछ बनाना चाहते कोई बात नहीं, पर अपनी लड़की के लिए करो। वो पैसे दे रहे हो अपनी लड़की को दो, वो घर बनाओ अपनी लड़की के लिए। किसी और को दोगे वो लड़की उस पैसे का 1 रुपये भी नहीं यूज़ कर पाएगी। वो लड़की उस पैसे से 1 रुपये का कुछ खरीद नहीं सकती है, उस पैसे को मांग नहीं सकती है। इनफैक्ट उसको ये सिखाया जाता है कि उस लड़की को पैसे मत देना, नहीं तो उसका मन बढ़ जाएगा। ये सिखाया जाता है इन लॉज की साइड से कि लड़की को पैसे मत देना, और उसके माँ बाप उसके हस्बैंड को इतना पैसा देते हैं उसके बाद भी। सो प्लीज़ वेकअप और अपने लिए सही डिसीजंस लो। गलत डिसीजंस लेना तो आसान है, मुझे लगता है सही डिसीजन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट वो लाइफ टाइम के लिए सही होता है।